नमस्कार। एमसीक्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। पीजीटी पीजीटी या जीआईसी एलटी या फिर जो क्लास 12 के स्टूडेंट होते हैं जो उनके एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपसे। तो बहुत बेसिक है। टोटल हम इसमें 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पर बात करते हुए वर्क करेंगे। आइए शुरू करते हैं सोल्यूशन को। देखिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ये बात है। करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इसके प्रिंसिपल वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें रेंज पता हो कि रेंज क्या होती है। कि रेंज ऑफ sin inverse x is and cos इनवर्स x is, इनकी रेंज देखिए ये होता है -π/2 से लेकर के π/2 और ये 0 to ये इसकी रेंज होती है। मतलब हमें जो इनकी रेंज जो वैल्यूज लेनी होगी ना, इसी के बिटवीन लेना है। मतलब इस अकॉर्डिंग ऐसे जाएंगे, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 to थीटा इक्वल टू पाई। और वाई एक्सिस पे हम अगर आएंगे यहाँ पे ये वाला पोर्शंस, ये अब साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो रेंज है थीटा -π/2 और यहाँ पे थीटा, इसी के बिटवीन हमें एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं आप। पहले एक एक करके हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स -√3/2 है एंड प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब इसको 0 to पाई के बिटवीन इसको हमें लाना है। सिंपल सी बात है कि हमें 0 to पाई के बिटवीन लाना है। मतलब इस अपर कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लाना है, यहाँ पे हो जाए चाहे यहाँ पे हो जाए, और ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वर्कआउट हो जाएगा। तो देखिए पहले इस वाले फर्स्ट वाले पोर्शन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। -√3 किसकी वैल्यू होती है? कॉस साइन। अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू बात करें तो √3/2 होता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और माइनस साइन 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कॉस इनवर्स। अब इसको आप लिख सकते हो कॉस पाई प्लस π/6 राइट अप कर सकते हैं। क्लियर? देखिए अब एक और फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट, कॉस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्योंकि इस को रीअरेंज करना है तो साइन इनवर्स और साइन, अब 60π/3 होगा तो यहाँ पे -π/3 कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एंड माइनस कॉस π/6। ये रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें π/- तो चाहिए नहीं, क्योंकि जो कॉस की रेंज है वो क्या है आपके 0 से पाई है। तो अब इसको 0 to पाई के बिटवीन लाना पड़ेगा। मतलब 0 to पाई के बिटवीन, तो किस कोऑर्डिनेट में होता है? cos π/6 का क्या मान होता है? cos π/6 का मान होता है, ये आपका जैसे कहते हैं 1/2। ये 1/2 हो गया आपका 30 डिग्री है ना, 30 मतलब √3/2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको निगेट, ये जो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना है। तो 6 π/6 का मतलब क्या होता है आपका? 30 डिग्री। तो अब इसको देखिए, ये क्या हो गया? -π/3 हो गया आपका। यहां पर आपका क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस 180 डिग्री -30 डिग्री लिखा जा सकता है। 90 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा π/6 आ जाएगा आपका। ओके, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। -π/3 प्लस ये कितना होगा? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को आप रेडियन में बदल लीजिए, π/180 हो जाएगा स्टूडेंट। कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 5π/6। तो यहाँ पे -π/3 प्लस 5π/6, 6 एलसीएम -2π and plus 5π, that is a 3π/6 या π/2। तो π/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक है, तो इस तरह से हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिए। तो π/2 जो ऑप्शन है आपका ये बी वाला। ओके, तो थोड़ा सा लीक से हटके बट इम्पोर्टेंट। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है, बेसिक फंडामेंटल। वैल्यू ऑफ दिस,
तो सबसे देखिए एक साइड से स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। और cos थीटा आप जानते ही क्या हो, तो अब देखिए यहां से इस वाले पोर्शन में हमें बहुत लॉजिकली इसको कर सकते हो। आप देखो कैसे करना है, सिंपली। तो अब देखिए cos इनवर्स x को थीटा माना और ये x है, तो यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, साइन एंड कॉट इनवर्स। अब tan और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, tan थीटा आ गया। तो tan थीटा को हम साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन कॉट इनवर्स। tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम ये जानते नहीं, तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा के टर्म में लिख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट अपॉन कॉस थीटा। और इनकी वैल्यूज को रख दो आप। देखिए साइन कॉट इनवर्स और यहाँ पर 1 - x² अंडर रूट अपॉन एक्स। अब ये वैल्यूज मिल गई हमें, बट अभी आगे और फाइंड करना है। अब ये क्या होगा रिजल्ट, सो फिर से यहाँ पे वर्कआउट होगा, लेट कॉट इनवर्स 1 - x² अंडर रूट अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने y कंसिडर कर लिया, तो कॉट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x² अपॉन। अब ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तो अब ये कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट भी देखो आप ये जानते हो क्या होता है, ये इस तरह से निकालेंगे आप। बेस अपॉन हाइपो मतलब 1 - x² अंडर रूट ये हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे x है, सो दैट इज, और ये x हो जाएगा। ये क्या मिलेगा आपका, 1 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 1 मिलेगा आपका। तो अब इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपने थीटा माना हुआ है, वाई माना हुआ है, तो यहाँ से ये एंगल मान लीजिए आपका वाई। ये जो पोर्शन आपका है वाई है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ऑफ वाई। और साइन वाई क्या हो जाएगा, x/1 लंब बटे, तो x/1 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका x। दैट इज इट। ये लॉजिकली इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है इस तरह, जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो, बहुत आसान है। आप फार्मूले याद रखिए, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²। ये फार्मूला होता है, बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लेना आपको। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि tan थीटा, और b इज इक्वल टू tan t मान लेते हैं। वाले पोर्शन में अब रख देते हैं। तो देखिए लेफ्ट cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, माइनस cos इनवर्स 1 - tan² t अपॉन 1 + tan² t, और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका रिजल्ट देखिए ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा मतलब cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस cos इनवर्स cos ऑफ 2t एंड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स। तो यहाँ से 2 थीटा मिलेगा माइनस 2t मिलेगा, और दिस इज 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा माइनस t इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो x इज इक्वल टू tan थीटा माइनस t, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस t। तो दैट इज द tan थीटा माइनस tan t एंड 1/1 + tan थीटा इंटू tan t। अब इनकी वैल्यूज को रख दो सिंपली आप। x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा आपने a माना है, तो a - b/1 + ab, जो रिजल्ट्स हो जाए, तो a - b और a + b, ये वाला b वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। और क्या कह रहा है स्टूडेंट,
4 अब है यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4 का, यहाँ दिया है कॉट कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब ये हमें फोकस करना है, तो चूंकि यहाँ पर अब कॉट है और बट यहाँ पे टैन कोसेक है, ये टैन है, तो हम क्या करें, इस कोसेक को पहले टैन में बदलना पड़ेगा हमें। तो हम मानेंगे लेट कोसेक इनवर्स एक्स मतलब ये 5/3 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/, कोसेक थीटा मतलब ये हम निकालेंगे इस तरह से, इसको टैन में कन्वर्ट करके क्या होता है, ये हाइपो हो जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपो मतलब आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ये 4 मिल जाएगा, बेस आपका 4 मिल गया। तो यहाँ से हमारा टैन थीटा क्या मिल जाएगा, देखिए टैन थीटा क्या मिलेगा 3/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, tan इनवर्स 3/4, और थीटा आपका क्या है cos इनवर्स कोसेक इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/, ये मिल गया। बस ये अगर कोसेक इनवर्स 3/4 मिल गया तो अब इसी से हम वर्क कर लेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए कॉट, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर आगे आपका रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट होगा। करते हैं थोड़ा सा, देखिए कॉट tan इनवर्स, अब ए tan इनवर्स ए प्लस बी है, तो tan इनवर्स मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/, ये निकल जाएगा आपका। यहाँ से इसको कर लेंगे कॉट tan इनवर्स, यह कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 3 त्रिक के 9 और 8 17 हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाएगा 4 3 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, कॉट tan इनवर्स 17/, और ये कॉट है, इसको tan है तो यहाँ पे कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉट इनवर्स तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/17, ठीक है 6/17 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6/17 देख लीजिए कहाँ पर है, 6/17 ये आपका रहा ई वाला ऑप्शन, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस, इनके लिए हमें एक्स की वैल्यू को बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या कर सकते हैं आप, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे हैंडल करें। मेन प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, ये इस वाले पोर्शन के, इसको और इसको हमें मानना होगा, क्योंकि इसको साइन में लाना होगा और यहाँ भी साइन कॉस लाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास थीटा है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/, ये हो जाएगा आपका सिंपल। तो कॉट ये आपका थीटा है, बेस मतलब ये आपका हो गया एक्स प्लस 1, और यहाँ पर 1, ये वाला जो हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी सी है हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 अंडर रूट। तो साइन थीटा क्या मिलेगा यहाँ से, साइन थीटा क्या मिल जाएगा 1/, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो इस वाले पोर्शन की बात हो गई जो हो गया। अब इसको भी हम मानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू θ1 मान लेते हैं, तो tan θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/1। अब इसके लिए अलग से एज्यूम करना पड़ेगा, ये फिर से बनेगा इस तरह से। तो देखिए ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मिल जाएगा। यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे। अब
बात बन जाएगी आपकी। तो देखिए, अब यहाँ से वर्कआउट करना हमें साइन, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन एंड इज इक्वल टू कॉस और tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसमें मान रख देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो इम्प्लाई दैट, देखिए साइन थीटा क्या मिला, ये 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट एंड कॉस थीटा वन, ये आपका थीटा वन है। तो 1/this 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में इसको स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन ये मिल जाएगा। ये पोर्शन इतना कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/2 सॉल्व करके -1/2 ये मिल गया। ठीक है, आइए ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, बी वाला ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो बेसिक फार्मूला है, हमें जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, ये आपका फार्मूला है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही फार्मूला है, बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देना और कुछ नहीं, और आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ से फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1 बाई, इन तीनों का मल्टीपल। ठीक है, तो 2 5 10 एंड 80, तो 80 हो जाएगा सिंपल। डिनोमिनेटर्स में आ जाइए। देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीपल, तो 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/60, ये आपका रिजल्ट। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लीजिए आप। ये tan इनवर्स यहाँ पे रहेगा, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये tan इनवर्स इनसाइड ऑफ 80 एलसीएम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 80 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 40 आ जाएगा। ठीक, प्लस कितना आ जाएगा 16, 16 × 80 प्लस 10 माइनस 1 एंड हियर, यहाँ भी आपका 80 एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर्स में। 80 माइनस, यहाँ पे 8 माइनस 2 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। देखिए कितना होगा, 56 66 माइनस 1 65। ठीक है, 65 हो जाएगा, ये 80 80 कैंसिल, ये मिल गया आपका tan इनवर्स 65/65। ठीक है, 80 8 2 10 15 80, दैट इज tan इनवर्स 1, और ये आपका हो गया tan इनवर्स tan 5/4, सो दैट वैल्यू इज, तो जो भी आंसर आपका है 5/4। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर। ये भी सेम कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर हम a इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। b इज इक्वल टू हम tan t मान लेते हैं। ठीक है, और x इज इक्वल टू tan y मान लेते हैं। इतने पोर्शंस आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा ऑन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके,
ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ओके, माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2t, और यहाँ पर tan इनवर्स tan 2t, ओके, प्लस, तो ये हो गया 2 थीटा माइनस 2t, और ये दिस इज द सॉरी y इक्वल टू 2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इम्प्लाई दैट हो गया थीटा माइनस टी इज इक्वल टू वाई, और इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। थीटा मतलब आपका tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू है। तो यहाँ से मेगा फाइंड कर लीजिए tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और दैट इज द x, ये फार्मूला x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। जो भी आंसर होगा उसी में हमको यहाँ पे चेक कर लेना है। देखिए a माइनस बी, और दिस इज, ये आपका आठवां जो है इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, छोटे छोटे, जिनको कि हम पर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभी 15 क्वेश्चंस हैं, अभी हम क्वेश्चन 9 पर तक पहुंचे हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की रेंज जो होती है ना ये होती है, बस इसी के बिटवीन हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2 है, इसको हम लिख दें अगर कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कर दें, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा ये, देखिए कॉस इनवर्स 2 पाई है, तो -पाई बाई 2 जैसे इसको हम कर लेते हैं, कॉस 2 पाई माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 मिल गया, तो यहाँ से ये पाई बाई 2 हम फाइंड, ठीक है, तो दैट इज आंसर 9 का आपका पाई बाई 2 मिल जाएगा। हमने 0 to पाई के बिटवीन हमें मिल गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कर रहा है कॉट साइन इनवर्स एक्स इज, तो अब ये जो इनवर्स वाला पोर्शन है तो यहाँ हम क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/1। इस तरह से हम बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए इस वाले पोर्शन में ये थीटा हो जाएगा, बट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसको थीटा माना है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही, कुछ है ही नहीं, इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते। 11 नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स कॉट इनवर्स इज पाई बाई 2, कॉस दिस वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कॉस 2 साइन इनवर्स 1/3 वैल्यू फाइंड आपको करना है ना। तो अब हम क्या करें, देखिए बहुत आसान सा है रिजल्ट, हम इसको मान लेते हैं इज लेफ्ट साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, अब यहाँ पे रख देते हैं कॉस 2 साइन इनवर्स 1/3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे थीटा रखेंगे, तो 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा जो आप आ गया तो साइन के रिप्लेस में क्या होता है रिलेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 इंटू 1/9, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 297, मतलब 7/9, 7/9 कौन सा जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। वेल इसकी वैल्यू देखते हैं हम,
कह रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, में से कौन सा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम पहले मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमने कंसिडर कर लिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन इनवर्स टू टेन एक्स अपॉन टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो y इज इक्वल टू ये मिल गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा बराबर टू थीटा। y इज इक्वल टू क्या मिल गया, टू टेन इनवर्स x, यहाँ से थीटा निकल गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका मिल गया 13। है कुछ नहीं क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 14 नंबर्स, कॉस इनवर्स दिस, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वन कर लीजिए, इसको ये परपेंडिकुलर बना लीजिए, तो एक्स हो गया, ये वन हो गया, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका बेस हाइपर। तो ये आपका क्या है, टेन कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा मिल गया, तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स, ये जो वैल्यू मिल जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अपॉन एक्स, ये आपका 14 नंबर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 14 का। कुछ क्वेश्चंस में है ही नहीं आपका, इतना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आइए लास्ट 15 क्वेश्चंस है, तो 15 नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ए इज इक्वल टू द साइन टू ए, देखिए ए इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, tan इनवर्स एक्स, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स, तो साइन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan के दम टू tan ए वन वन प्लस tan स्क्वायर ए, दैट इज टू एक्स अपॉन वन प्लस जेड, जो भी रिजल्ट हो जाए आपका। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं इसमें, बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, चलिए सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। अब कुछ और क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स में, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं